एक और अपडेट आपसे शेयर करें। साइक्लोन के सबब पोर्ट कासिम से एलएनजी सप्लाई में खलल आया है। इसकी ज़ाहिर है आपकी वजारत भी ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन कर रही है, इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। जो सूरत हाल है वो हमने आवाम के सामने रखी, मगर आवाम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में तूफान का असर आना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि तूफान के चलते पूरे पाकिस्तान में गैस की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बुरी तरीक़ा से प्रभावित हो रही है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, इस खलल के सबब जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि डोमेस्टिक सेक्टर यानी घरों के अलावा तमाम सेक्टर्स की गैस मुनक़ता कर दी गई है, सनतों को गैस मुनक़ता कर दी गई है और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई है। सीएनजी को गैस मुनक़ता कर दी गई है, फर्टिलाइजर सेक्टर को भी गैस मुनक़ता कर दी गई है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो लहरें हैं समंदर में वो पोर्ट कासिम पर लगे जहाजों को मुतासर कर रही हैं, जिसके सबब वहां से सप्लाई जो मुल्क को जाती है एलएनजी की वो मुतासर हुई है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि सूई सदन ने फैसला किया है कि डोमेस्टिक सेक्टर यानी घरों के अलावा तमाम जगहों पे गैस न सिर्फ मुनक़ता होगी बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुनक़ता होगी। जी, हम में पैनिक है, कराची में भी है, बदीन में भी है, केटी बंदर में, दीगर इलाकों में इस वक्त पैनिक पाया जाता है। आप क्या कहिएगा इस हवाले से? जी शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पैनिक जो है जितना भी मैं और आप कहें कि ना करें लोग, ये एक फितरी सी बात है, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि बंदा परेशान होता है, फ़िक्र होती है कि अपनी जान और माल की किस तरह हिफाजत की जाए। तो ये हमें भी समझना होगा और थोड़ा इसके लिए टॉलरेंस भी करना होगा, थोड़ी स्पेस बनानी होगी। लेकिन हमारा काम एज फेडरल गवर्नमेंट जितना हम इस वक्त सपोर्ट और एडवाइस पहुंचा सकते हैं और कोऑर्डिनेटेड अर्ली वार्निंग हमने यहाँ से इशू की है। मैं समझती हूँ सूबे ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। बलूचिस्तान से ये बिपर जो है थोड़ा हट के सिंध की तरफ जा रहा है अब, तो उसमें और ख़ास तौर से केटी बंदर तो इसने टकराना है ही है 15 तारीख के लिए। तो एवैक्यूएशंस तो हमने बहुत पहले से एडवाइस की थी, एनडीएमए को हमने सिंध भेज दिया, वो कराची 2 दिन बैठे रहे बर वक्त ताकि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 5 कोर कमांड, रेंजर्स, जितने भी सिविल और मिलिट्री हमारे रिस्पॉन्डर्स हैं, एनडीएमए, पीडीएमए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारे सारे एमपीज़ ज़मीन पे मुंतकिल हों और मुतहर्रिक हों, सब इस वक्त लगे हुए हैं। सीएम सिंध ने इस पर कल से जो शुरू किए हैं नशरियात और अवेयरनेस, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। ज़ाहिर है इवैक्यूएशन और नकल मकानी बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह के साइक्लोन में जी सारी दुनिया में पहला काम हुकूमतें, बहुत तकलीफ़देह होता है लोगों के लिए, लेकिन नकल मकानी ज़रूरी है। मगर तो इतलात आ रही है शरीमान साहबा के कुछ लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं केटी बंदर में, वहाँ पर भी लोग आसानी से तैयार नहीं है नकल मकानी के लिए। तो क्योंकि अब ये करीब आ रहा है, 400 किलोमीटर से भी कम का फासला रह गया है, तो क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? फिर ज़बरदस्ती की जाएगी उनसे कि नकल मकानी करें? जी बिल्कुल, जी करना पड़ेगा जी। कुछ काम हुकूमत के होते हैं और इसमें ज़ोर जबर नहीं अच्छा लगता, लेकिन बाद में जब अफसोस से बेहतर ये बात है कि हम मैयतें उठाएं, बेहतर ये है कि हम जाने बचाएं और लोगों को किसी ना किसी तरह वहाँ से मुंतकिल करना पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन। और अगर वो रेजिस्ट करेंगे तो फिर हुकूमत के इस वक्त डायरेक्टिव्स ये हैं कि नकल मकानी ज़रूरी है, जिन जिन इलाकों से कहा गया है वहाँ ज़रूरी है। और केटी बंदर में कोई दो राय नहीं है, इधर करना पड़ेगा। हमने सुबह तक का टाइम दिया है ताकि बिल्कुल सबको सेटल होने टाइम लगे। कोई और ज़ाहिर है बीच बीच में लोग रह जाते हैं, ये पॉपुलेशंस हैं, ये लोग हैं, ये शहरी हैं,
इनकी सोच, इनकी सब कुछ हमें सोचना पड़ता है और एहसास के साथ थोड़ा एहतियात के साथ काम करना पड़ता है। तो एक पूरा दिन हमने छोड़ा हुआ है कि ऐसा ना हो। अनप्रिडिक्टेबल है जी, कहीं भी ये मानसून तेज़ हो सकता है, ये सिस्टम साइकिल तेज़ हो सकता है या चेंज कर सकता है। तो हम टाइम भी नहीं छोड़े इस रिस्क का, और अर्ली वार्निंग से बहुत फ़ायदा होता है जी हर जगह। तो ऐसी सूरत में श्रीमान साहब के जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो, बदीन और जो वर्स्ट केस सिनेरियो मुमकिन तौर पर खुदा ना खास्ता हो सकता है, उसकी भी तैयारी की गई है कि अगर रुख ये बदलता है, चाहे हवाओं की सूरत में या फिर शदीद बारिश की सूरत में या फिर लहरों की जो है वो बुलंद होने की सूरत में, जो भी हो उसकी वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी की जा रही है। जी जो लहरें हैं वो काफ़ी बुलंद होंगी, और कराची को ख़ास हमने हिदायत की है कि कराची में इस वक्त हमारे 17 मॉडल्स हैं शाहजेब, जो हमें इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स के रीजन यानी बैंकॉक हमारा सेंटर है एशिया पैसिफिक का, और दूसरे इलाकों से यूरोपियन मॉडलिंग हर तरफ से हो रही है। हमें इमदाद 17 स्टेशंस सुपार्को के अलावा बिल्कुल 16 सुपार्को के अलावा मुहैया की जा रही हैं। उनसे मॉडलिंग बनाते हैं कंसल्ट करके कि किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो अभी ये है, ये अच्छी बात है कि जी कराची को डायरेक्ट ये लैंडफॉल नहीं कर रहा जो पहले पेशन गोई थी। शायद ये हो सकता है, पहले तो मकरान कोस्ट पूरा था, अब बलूचिस्तान से ये हट गया है, और रात भर हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। खुदा न खास्ता ये बड़े शहर को हिट करे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ केटी बंदर को से टकरा रहा है, जिनके अब हम तो कहेंगे जी मलीर के भी इलाके, कराची साउथ जो है यानी इब्राहिम हैदरी, जो माही गिरों के विलेजेस जहाँ जहाँ हैं, उनको तो वैसे ही हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं हटें यहाँ से। फिर बहुत सारे लोग बेचारे हमारे माहीगीर दोस्त पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके डेली वेजेस पे काम होते हैं, ये भी बात समझने की है। लेकिन अब सख्ती से आज जो है, और ये ज़ाहिर है नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, अल्लाह ताला खैर करे। इसकी ये मजाक नहीं है, ये लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जी बारिश हो रही है बाहर ज़रा सैर करके आते हैं, ज़रा देख के आते हैं सी व्यू तक, ज़रा साहिल का एक चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं बाहर के कैसी बारिश हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा तूफान है जो बहा के ले जाता है, यानी जो साइक्लोन है, जो कि यानी अगर ये यानी जो साउथ दुनिया का जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें अगर ये होगा तो ये ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, और अगर नॉर्थ में है ऊपर तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और बड़ी पावर के साथ इसमें हवा जो है तो, और मट्टी और हवा और भाप और ये सारा साइक्लोन, हाँ ये ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अब देखें कराची से है कोई 400 किलोमीटर दूर, ये हिट करेगा रात को या किसी वक्त। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि बस जरा लोग जरा ध्यान रखें, इसको मजाक में ना लें। जो इंतजामिया हुकूमत, जो NDMA PDMA जो बात करें उनको संजीदगी से सुने। ये नहीं हम जाते हैं मोटरसाइकिल पर देख कर आते हैं बारिश, ये वो वाला नहीं है सिलसिला। ये वो है कि वो बहा के ले गए, ठीक है, तो उसमें कश्तियाँ उसमें, तो एनीवे और लोग मेरे ख्याल से समझदार हैं तो वो खुद एहतियात करेंगे। दूसरी जो बात है वो पाकिस्तान की बात मैंने कर ली। तीसरा जो इशू है देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं पाकिस्तानी सियासत पे अभी आता हूँ, लेकिन फ़लस्तीन के जो महमूद अब्बास है वो चाइना पहुँच गए। अच्छा, इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास जो हैं ये कुछ 87 साल के हैं, और इनका एक बेटा जो है वो 42 साल का, उसकी कतर में कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो उसकी डेथ हो गई। जॉय का नाम दिया गया जो कि कैटेगरी 3 की शिद्दत का हुआ तो हर कोई फिक्रमंद नजर आने लगा। लेकिन समंदरी तूफान की दर्जाबंदी या उसकी शिद्दत की पैमाइश कैसे होती है? तो दुनिया भर में मुख्तलिफ समंदरी खित्तों में तूफानों की पैमाइश के लिए जुदागाना दर्जाबंदी इख्तियार की जाती है। अगर हम बहर अरब की बात करें तो उसमें आने वाले समंदरी तूफानों की दर्जाबंदी की बात करें तो ये 1 से लेकर 5 तक की कैटेगरी में तकसीम है। कैटेगरी 5 का समंदरी तूफान सबसे ज़्यादा शिद्दत का हामिल होता है। इसमें हवा की रफ्तार होती है 120 नॉट या फिर 221 किलोमीटर फी घंटा। तो कैटेगरी 4 की अगर हम बात करें तो समंदरी तूफान में हवा की रफ्तार होती है 90 से 119 नॉट या फिर 167 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। 220 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। और इसी तरीके से कैटेगरी 3 के तूफान में हवा की रफ्तार 64 से 89 नॉट या फिर 118 किलोमीटर फी घंटा या फिर 165 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। कैटेगरी 2 का तूफान में हवा की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 63 नॉट या 117 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। फिर कैटेगरी 1 का समंदरी तूफान 47 नॉट या फिर 88 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं का हामिल होता है।
इन 5 कैटेगरीज के अलावा जो डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन की इस्तिलाहत भी इस्तेमाल होती हैं, तो तूफान की इब्तदाई शक्ल को करार दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अब तूफान की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार ने लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी तादाद में अब तूफान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। पाकिस्तानियों का कहना है कि तूफान के चलते पाकिस्तान में गैस की सप्लाई पूरी तरीक़ा से बंद हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बुरी तरीक़ा से प्रभावित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तूफान धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सरकार ने नज़दीक के लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित कर दिया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तूफान के घेरे में आने वाला है, क्योंकि तूफान धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सरकार तूफान का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीक़ा से तैयार है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।